और किसी को पूछना है? मेरा एक सवाल है सर। हाँ। आपने 22 जनवरी को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी थी लखनऊ में, उसमें AIM के अवैध साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जो जनता पार्टी के, और आप भी उसमें शामिल थे, तो वो गठबंधन क्यों टूटा हुआ? 22 तारीख को हम तीनों लोगों ने घोषित कर दिया गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। हम पहले से ही राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाकर चल रहे थे। तो बाबू सिंह जी ने कहा कि ये राष्ट्रीय के बजाय इसमें भागीदारी शब्द डालना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं ना, ये हमारे अरे वर्मा जी कहाँ गए? वर्मा जी जो है ये पिछड़े वर्ग के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुर्मी जाति के, और किसान नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और नरेंद्र मोदी को 3 कानून वापस लेने के लिए मजबूर करने वाला जो आंदोलन हुआ, जंग मैदान में उधर थे। ये मूछ ऐसा ही नहीं है, ओरिजिनल है। तो इसलिए किसी ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए किसान को नहीं चुना। हमने मुख्यमंत्री पद 2.5 साल के लिए, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है, राम सुरेश वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा नई दिल्ली, और इस लड़ाई की वजह से उनको सरदार का खिताब दिया वहां के लोगों ने। जैसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार दिया था ना, लड़ाई किसान की लड़ा था, तो याद है आपको इतिहास? उससे बड़ा लड़ाई जो है इन्होंने लड़ा, तो वहां किसानों ने इनको नाम दिया सरदार। ये दूसरा सरदार है, तो गांधी वाला सरदार, ये अम्बेडकर वाला सरदार, 2 सरदार। एक सरदार ने अंग्रेजों को भगाया, दूसरा सरदार अभी मनुवादियों को भगाने में लगा हुआ। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोग केवल भागीदारी चाहते हैं। हमने कहा सत्ता में भागीदारी से परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता पर नियंत्रण करने से परिवर्तन होगा। फिर भी भागीदारी शब्द जो है हमने स्वीकार किया, इसलिए कि गठबंधन बन जाए इकट्ठा। अन्य राजनीतिक दल भी कहते हैं कि हम तो भागीदारी दे रहे हैं। पूरा जवाब हो जाने पहले पूरा बात। तो गठबंधन तो पहले ही हमने 18 दल का बनाया था, बनाने वाले हम ही है। कि हमने ये कहा था घोषित रूप से, या तो समाजवादी को जब लाएंगे तो ये महागठबंधन होगा। गठबंधन बन चुका है 18 दलों का। अगर समाजवादी इसमें आती है तो ये महागठबंधन हो जाएगा। यदि कांग्रेस इसमें आती है तो ये महागठबंधन हो जाएगा। कांग्रेस के साथ भी हमने वार्ता किया, चर्चा किया। उनका राजनीतिक सचिव जो थे वर्मा जी, वार्ता किया। हमने कहा देखो कांग्रेस के पास वोट नहीं, कांग्रेस के पास वोट नहीं है। कहा कैसे? उन्होंने पूछा कैसे? कहा कि देखो कांग्रेस का मूल आधार वोट था ब्राह्मण, जो 8.5% था, बीजेपी के साथ चला गया। कांग्रेस का दूसरा आधारभूत वोट था शेड्यूल कास्ट, मायावती के साथ चला गया। कांग्रेस का तीसरा आधारभूत वोट था मुसलमान, वो समाजवादी के साथ चला गया। अब कांग्रेस का साथ कितना रह गया? तीनों था, चला गया। अब बड़ा जीरो रह गया। ऊपर का राजनीतिक सलाहकार, आपका बेस वोट 0 है। और अगर आप स्कूटी देने का कह रहे हो, लैपटॉप देने का कह रहे हो, प्रियंका जी कह रही ना, तो ये चलेगा नहीं। क्योंकि आधारभूत वोट होता है तो स्लोगन काम करता है। डीएमके वालों ने जो स्लोगन दिया वो काम क्यों किया? क्योंकि उनका आधार बेस तैयार था। ये इधर है नहीं है बेस। तो इसलिए मैंने कहा देखो हमारे से गठबंधन करोगे तो ये 22.5% मायावती का वोट है, वो महागठबंधन के साथ, अगर कांग्रेस हमारे साथ आती है तो ये वोट हम शिफ्ट करवा देंगे। हम ही ना है बाम से पाले लोग जो ट्रांसफर करवाते थे। अब बम से कहाँ गया जी? अरे हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई। लेकिन जनपदों में खासकर आपका जो का संगठन है, आयु 167 जिलों में कार्यरत है। आपको अगर देखना है,
कार्यरत है तो सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह गया क्या? धरातल भी काम कर रहा है। बता रहे हैं कागज में नहीं है। अगर आप हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन आंखों से देख लो, वीडियो बना, हाँ भाई वीडियो देख लीजिए, तो राष्ट्रीय अधिवेशन देखते ही आपको पता चलेगा कागज में नहीं है। 25-30 करोड़ रुपया इकट्ठा करके साल में देता है, कागज में है 25-30 करोड़ रुपया। आपको शिवपाल यादव के साथ हमारा गठबंधन हुआ था, याद है? रमाबाई मैदान में रैली किया था, याद है? पूरा रमाबाई मैदान जो है पूरा लबालब भर गया था। उसका वीडियो भी, हाँ भाई है कि नहीं वीडियो? ये सोशल मीडिया वाले इनके पास रिकॉर्ड देख लेना। विराट, संगठनात्मक मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ये, मैं वही बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गठबंधन, हमने इन्हीं सवाल पूछा ना इन्होंने कि ये जो गठबंधन है, 18 दलों के लोग हमारे पास आए तो गठबंधन बना, और हमने कहा कि ये 3 में से कोई भी एक दल अगर आएगा, समाजवादी आएगा, कांग्रेस आएगा या ओबीसी की पार्टी आएगी, कोई भी एक पार्टी आएगी तो ये गठबंधन नहीं रहेगा, महागठबंधन होगा। बीजेपी को महागठबंधन ही परास्त कर सकती है, अकेले समाजवादी पार्टी परास्त नहीं कर सकती, ये हमने कहा था, सार्वजनिक रूप में कहा। तो ओबीसी को साथ में लेकर जब हमने गठबंधन किया तो बाबू सिंह जी भी आ गए। तो जिन लोगों का 3 दल जो है जिनका प्रादेशिक स्तर पर प्रभाव था वो सारे आ गए। वो TV9 वालों ने, पत्रकार ने सवाल पूछा, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं, क्या कहा कि ये बाबू सिंह जी कह रहे हैं कि अब लड़ाई जो है समाजवादी वर्सेस बीजेपी की नहीं होगी, अभी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी। तो पत्रकार जो एंकरिंग था उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो मेरे पास आया कि ऐसे कह रहे, ये इन्होंने नहीं कहा था, ये मैंने कहा था, मुझे पूछ लीजिए। तो मैंने कहा कि ये 3 दल है प्रादेशिक इफेक्ट रखने वाले, और अखिलेश के पास 2 जिलों के, एक 7 जिलों का, एक 4-5 जिलों का, ऐसे दल है। हमारे पास तीनों के तीनों प्रादेशिक इफेक्ट रखने वाले दल है। और मैं वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, गैर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला और एक तीसरा फोर्स है इसके पीछे बैकिंग में, ये भी काम कर रहा है। तो एंकरिंग ने क्या कहा, हाँ मैं दोबारा आता हूँ। आप हमेशा यूट्यूब पे मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं। आप हाँ। मनुवादी पार्टियों से आप गठबंधन की बात करते हैं। सही सवाल पूछ लिया आपने, बहुत अच्छा किया। कि काशीराम जी ने किया था तो कोई इफेक्ट हुआ मनुवाद का काशीराम जी पर? क्यों जानते हो क्यों हुआ? काशीराम जी फाइबर एलिमेंट है, हजम नहीं होता, पिछवाड़े से निकल जाता है। फाइबर समझते ना, डॉक्टर बोलते हैं यार खाने में जरा फाइबर ज्यादा खाओ तो पेट साफ हो जाता है। तो काशीराम जी जो है जो फाइबर एलिमेंट थे वो पिछवाड़े से निकल जाता है, साफ हो जाता है, हजम कोई कर नहीं सकता। काशीराम जी को कोई हजम नहीं कर पाया। तो ये जो शक्ति है ना हमारी, ये फाइबर एलिमेंट है। जो लोग मनवादी है उनके पास हमारे जैसा 567 जिलों में संगठन की ताकत है, हमको निकल लेगा। हमारे सामने एक सिंपल ऑब्जेक्टिव था, हमने हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके पूछा, हाँ भाई ये बताओ, स्टेट लेवल की मीटिंग पूछा, हम अकेले बीजेपी को परास्त कर सकते हैं? कहा सभी ने कहा नहीं कर सकते। तो फिर तो गठबंधन करना होगा। तो गठबंधन करने के लिए, बीजेपी को परास्त करने के लिए गठबंधन करना होगा। तो गठबंधन बीजेपी को परास्त करने के लिए बनाया जा रहा था मान्यवर, जिसकी सेंट्रल में सरकार है और राज्य में सरकार है। बीजेपी के साथ हम सौदेबाजी नहीं कर रहे थे, गठबंधन कर रहे थे, समझौता नहीं कर रहे थे, गठबंधन कर रहे थे। अभी समझौता और गठबंधन का अर्थ समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के
आपका बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की पैरवी क्यों नहीं किया आपने? हाँ? बहुजन समाज पार्टी सपा कांग्रेस के साथ पैरवी किया, मगर बहुजन समाज पार्टी के साथ पैरवी क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जो बी था बहुजन का, वो अब ब्राह्मण समाज पार्टी हो गया। बी फॉर बहुजन था, वो बी फॉर ब्राह्मण हो गया है। अभी मायावती से उसके जाति का जाटव आदमी मिलना चाहता है, तो भी वो जो अपना मिश्रा जी है, उसकी अनुमति लिए बगैर कोई जाटव उसके जाति का आदमी भी मिल नहीं सकता। तो वो बी जो था ना काशीराम वाला, वो बी फॉर बहुजन था, अब बी फॉर ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण समाज पार्टी। कुछ लोग कहते हैं मायावती का ये बी जो है, ये बिल्कुल समाप्त पार्टी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो हमारा तो ऐसा कहना नहीं है। हमारा सर एक सवाल है, ये आप बुंदेलखंड को लेकर के आए योजना है आपके पास? बुंदेलखंड में पानी की समस्या है महिलाओं की, वो हमको बहुत ज्यादा दुखदायी लगती है। तो हम जब उत्तर प्रदेश नहीं आए थे, तो हम लोगों को ये पता था कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। यहाँ जब आए तो पता चला अरे तो यूपी से बहती है, और बुंदेलखंड भी यूपी में है। गंगा बारमासी नदी यूपी से बहती है, मगर बुंदेलखंड यूपी के लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। तो गंगा की एक नहर निकाली जाएगी जो बुंदेलखंड तक लाई जा सकती। 2-4-5 हजार करोड़ का खर्चा है, ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। उसके पहले तो यमुना है, सीमा रेखा तय करती बुंदेलखंड। ये तो और हमारे ज्ञान में इजाफा कर दिया। हम तो इस क्षेत्र के है नहीं है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा आप संदर्भ नहीं समझ रहे। मेरा अरे इतनी बड़ी नदी गंगा बारमासी, अगर बारमासी नदी है तो उत्तर प्रदेश से ही बहती है, तो छत्तीसगढ़ भी अपना बुंदेलखंड भी उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ की महिलाएं इतनी परेशानी क्यों झेल रही है? ये नहर निकाल कर लाई जा सकती है, चाहे गंगा की नहर हो, चाहे जमुना की नहर हो। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से एक ही जिला में प्रवेश करती है, एक ही जिला से उत्तर प्रदेश से। बुंदेलखंड में 11 नदियां छोटी बड़ी, बुंदेलखंड में छोटी बड़ी 11 नदियां, उसमें सारे नदियों को जोड़ देंगे, एक बांध बनाया जाए, डैम बनाया जाए। एक तो जोड़ देंगे और एक बांध बना देंगे, ठीक है। समस्या हमारे यहाँ है कि बुंदेलखंड में छोटी बड़ी 11 नदियां हैं, पंजाब में छोटी बड़ी 5 नदियां हैं, 38 पंजाब 5 नदियों से मिला के एक डैम बनाया है। 38 लाख करोड़ का अभी बजट डिक्लेयर हुआ। हमने एक प्रोफेसर मैथ को पूछा कि इस पर शून्य लगा कर दिखाओ तो कितना पैसा है ये। तो जिस हाथ से पेन पकड़ा जाता है, उस हाथ से उन्होंने माथे को पकड़ा और कहा प्रोफेसर साहब ने, अरे पता नहीं साला कितना शून्य लगेगा। 38 लाख करोड़, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ये जो ब्रह्मपुत्रा है ना, साल में हर साल लाख करोड़ का नुकसान होता है। शुरू से लेकर अब तक इतना नुकसान किया है ब्रह्मपुत्रा ने, उसका 5% पैसे से बांध बन जाता ब्रह्मपुत्रा का, और वो पानी सारे साउथ इंडिया में भेजा जा सकता था, जो 6 माही नदियां हैं। तो पानी के लिए खून खराबा होता है साउथ इंडिया। देश को बोलते कि वन नेशन वन इलेक्शन, अरे वन नेशन वन वाटर प्लांट तो बनाओ, वन नेशन वन इलेक्शन, अरे वन नेशन वन वाटर प्लांट तो बनाओ। साथियों, बुंदेलखंड का 11 जिले आते हैं, जो 4 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं, 7 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। ये यहाँ की कृषि प्रकृति पर डिपेंड ज़्यादातर है। 23 जनपद है। अच्छा 23, चलिए मध्य प्रदेश मिला करके 7 इधर के हैं। साथियों, यहाँ जो कृषि है प्रकृति पर ज़्यादा से ज़्यादा आधारित है, और यहाँ की मेन समस्या पानी और अन्ना प्रथा का है। तो मैं अपने बुंदेलखंड के साथियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा आगामी मैनिफेस्टो जो निकलेगा, सबसे पहले अन्ना प्रथा की व्यवस्था जो मोदी की
बहुत ही और आरएसएस को गाय से दूध निकाला जाता है, किसान निकालता है, वोट निकालते हैं। तो अन्ना प्रथा की व्यवस्था सबसे पहले बुंदेलखंड में किया जाएगा, और जो किसानों की फसल बर्बाद होती है गाय साढ़ बछड़ों से, इसका सर्वप्रथम व्यवस्था 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का शपथ संवैधानिक लोकतांत्रिक लेने के बाद ये व्यवस्था किया जाएगा। हर नदियों से पाइप, जैसे बॉम्बे से अडानी अंबानी का जो कच्चा तेल के लिए पाइपलाइन से मथुरा में पाइपलाइन से तेल आता है और बरौनी से, आसाम से बरौनी तक आता है, उस टाइप से हम लोहे का, कास्ट आयरन का नहीं तो मजबूत प्लास्टिक का पाइप लगा करके सस्ते में हर खेतों को पानी देंगे, हर खेतों को पानी देंगे और अन्ना प्रथा का अंत करेंगे। और विशेष पैकेज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को बजट का विशेष पैकेज देकर, जो 69-70 साल के लोकतंत्र भारत में, नौटंकी तंत्र भारत में नहीं किया गया, वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती, बहुजन मुक्त पार्टी सहयोगी पार्टियों की सरकार बनती, ऐसा किया जाएगा जो किसी ने नहीं किया। कितनी सीटें जीतने जा रहा है? कितनी सीटें हम जरूरत हर सीट जीतने जा रहे हैं और बगैर हमारे सहयोग का कोई सरकार बनने वाला ही नहीं। लड़ाई किससे ना हमारी हमसे बीजेपी लड़ रही है। हाँ, बीजेपी, ये जो एनडीए गठबंधन है वो लड़ रही है, एनडीए गठबंधन लड़ रही है। ठीक, फिनिश कर, फिनिश कर।